स्वागत है आप सबका इस न्यू क्वांटम क्लासेस आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैं 21 मल्टीपल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आने वाले 21 क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको कुछ बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री 10th क्लास रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसका डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 का पेज है, इसके बाद आने वाला है इस वीडियो का पेज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज। देखिए लेड की वैलेंसी होती है 2, तो फार्मूला हो जाएगा PbSO4, मतलब लेड सल्फेट मतलब PbSO4। ये आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस कैसी होती हैं? क्या ये कलरलेस होती हैं? क्या हैवियर देन एयर होती है? एसिडिक इन नेचर होती है? सॉल्युबल इन वाटर? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की तो तीनों प्रॉपर्टी हैं, हैवियर देन एयर, ठीक है ना, और आपका एसिडिक इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो कलरलेस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस होती है, तो यहाँ पर आंसर केवल सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। हम जानते हैं कि जितने भी ऑयली पदार्थ होती हैं, ऑयल होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्या ना करें कि हम उस ऑयल के अंदर इनर्ट गैसेस को भर दें। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वही एक्टिव है, रिएक्टिव है, वो तो ख़राब कर देगी। हीलियम गैस से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन गैस तो बर्बाद कर देगी उस ऑयल को, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो सकता है। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन में दिखाया गया है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि वाटर का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हमेशा ऑब्वियसली है कि जो वॉल्यूम होगा 2:1 का ही होगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जब भी लेड नाइट्रेट की बात होती है तो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। गिव लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन मिलता है। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से फैटी फूड होता है वो रेंसिड हो जाता है। एक और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बी स्टोर सिल्वर क्लोराइड, हम सिल्वर क्लोराइड को स्टोर करते हैं डार्क कलर की बॉटल के अंदर। उसका रीज़न क्या है? उसका यही रीज़न है कि उसका डिकम्पोजिशन ना हो जाए, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट हो जाता है, इसलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू फॉर्मेशन ऑफ, देखो सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, सल्फ़र की वैलेंसी होती है 2, तो फार्मूला होगा Ag2S। बस आप कंसंट्रेट करिए वैलेंसी पर, और आने वाले टाइम में मैं आपको बैलेंसी भी बता दूंगा, एक वीडियो बैलेंसी पर भी बना दूंगा, जिससे 10th क्लास के बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर बेस्ड हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट, जब भी क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक येलो रेजिड्यू बचता है। ठीक है, येलो रेजिड्यू आपका किस चीज़ का होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू ग्रेन्यूल जिंक, है ना, तो Zn और HCl, ठीक है, Zn और HCl ये रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, कैसा होगा?
सेकंड है द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ पंजेंट स्मेल गैस इज रिकॉर्डेड, नहीं ये भी नहीं होगा। तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व हो, तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस किसकी बनेगी? क्या आपको अंदाज़ा है? H2, हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है 4 ऑप्शन। 32 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से निकालते हैं तो Ca है ना, और CO3 का कंपाउंड का फॉर्मेशन बनता है और इसका कलर होता है वाइट PPT। तो ये वाइट PPT बनता है तो लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, तो ऑप्शन होगा C। 32 का ऑप्शन क्या होगा आंसर? C, 32 का C होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 33 की। 33 की बात करते हैं, तो 33 की बात करेंगे तो उसमें है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज वन इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन को वन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन कलर कैसा है? क्या येलो है, क्या ग्रीन है, क्या पिंक है, क्या वाइट है? तो वाइट कलर का आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 34 क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल इवॉल्व, किस केस में एनर्जी निकलेगी? बर्निंग ऑफ LPG में निकलेगी, क्योंकि डिजोल्यूशन ऑफ NH4Cl में ऐसा नहीं हो सकता, उसे नीड चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr के लिए सनलाइट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर होता है फर्स्ट A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, अब रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट हो सकती है? हम क्या करें, किसी भी ऑयली फूड में एंटीऑक्सीडेंट कर दें। वैसे हमें एंटीऑक्सीडेंट इसलिए खाने चाहिए हमारी बॉडी में टॉक्सिक पदार्थ कम बने। स्टोरिंग ऑफ फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी सही है। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे प्रयास आपको करने पड़ेंगे, तब जा कर के कोई फूड चिप्स आपके स्नैक्स ख़राब नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन उनका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या देखा गया है कि रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तो देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोजन का तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो ऑक्सीजन का होता है रिडक्शन। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होती है, गैसेस होती हैं, और वो बनता है पानी। तो जब कम एनर्जी वाला पदार्थ बनता है ज़्यादा एनर्जी वाले पदार्थ से, रिएक्टेंट से, तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये टाइप ऑफ नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ H2 प्लस ऑक्सीजन हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट 37, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, ऐसी रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, आयन का एक्सचेंज करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। डबल डिस्प्लेसमेंट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 मूव करते हैं। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल, मतलब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉपर से ज़्यादा आयरन रिएक्टिव है, तो एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है। तो कलर था कैसा, ब्लू, अब हो जाएगा कलर कैसा, ग्रीन। तो देख लेते हैं क्या है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं रिएक्शन होती है। द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, यस ऑब्वियस है, ऐसा ही होगा कि कलर ग्रीन हो जाता है। और एक और बात देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखना है। ठीक है, तो द सरफेस ऑफ आयरन नेल एक्वायर ब्लैक कोटिंग, ऐसा नहीं होता। द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड, नहीं, देखो कलर तो फेडेड
होगा, ठीक है, लेकिन ग्रीन कलर भी बनेगा, तो 38 का आंसर आपका बी होगा, ठीक है, ये भी आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। एन एलिमेंट, ठीक है, एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड न्यू कंपाउंड बाई इज फॉर्म्ड। सब्सटेंस एक्स एंड बाई बताइए। एक्स से एक्सपोज करता है तो क्या हो सकता है एक्स, क्या एक्स एफ ही है, क्या एक्स रेडिश ब्राउन बन रहा है ना, क्या बन रहा है रेडिश ब्राउन। तो देखो रेडिश ब्राउन तो पदार्थ किसका होता है, क्या आप बता सकते हैं, आयरन। जब भी आयरन के नेल्स, जैसे मान लो आपने कढ़ाई को साफ़ करके रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो वो कढ़ाई हो जाती है रेडिश ब्राउन, ये बात समझ लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा बिहेव, जो ऑक्सीजन देगा, यस ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होता है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट, तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो आपका रेड्यूसिंग एजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या कौन सी वाली, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन है, ठीक है। अच्छा गेन ऑफ हाइड्रोजन है, ये भी रिडक्शन है, ठीक है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ही होगा ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो रिडक्शन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है, क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, नहीं। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही रिडक्शन का एग्जाम्पल है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं हम रिडक्शन का एग्जाम्पल, ये आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन है रिडक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में केवल और केवल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है, ठीक है, सल्फरब्रोमाइड यूज होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व, हीट हमेशा केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में होती है। तो दो केस हो गए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब्ड जनरली, किसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो सीधी सी बात है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक, जिसमें आप हीट एब्जॉर्ब होगी, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, तो बी ऑप्शन 47 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का होता है अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।